आज हम प्रश्न पूछना विधि के दूसरे भाग में प्रवेश कर रहे हैं। इसके पहले भाग में हम प्रश्न पूछने का क्या महत्व है, स्थान है, उपयोग है, उद्देश्य है बता चुके हैं, और प्रश्नों के जो प्रकार हैं जिसमें से कि पहला प्रकार प्रस्तावनात्मक प्रश्न के बारे में हम बता चुके हैं। अब हम इसके दूसरे भाग में प्रवेश कर रहे हैं और प्रश्न पूछने के जो अन्य प्रकार है उसके बारे में बता रहे हैं। तो आज दूसरे भाग में जो हम बताए उसका नाम है विकासात्मक प्रश्न। इसका प्रयोग पाठ का विकास करने के लिए किया जाता है। मतलब शिक्षक नवीन ज्ञान देना शुरू कर देता है। इसका प्रयोग छात्रों को नवीन ज्ञान देने के लिए किया जाता है, इसीलिए इसे शिक्षण प्रश्न भी कहा जाता है। शिक्षक इसमें छात्रों का सहयोग प्राप्त करने के लिए प्रश्न पूछता है, जिससे कि पाठ के विकास में सहायता मिलती है, मदद मिलती है तथा शिक्षण आगे बढ़ता है। ये प्रश्न छात्रों की मानसिक क्रिया को उत्तेजित करने के लिए होते हैं, जिससे कि वे उत्तर देने के लिए अपनी बुद्धि का, तर्क शक्ति का एवं निरीक्षण शक्ति का प्रयोग कर पाते हैं। इसके द्वारा शिक्षक पाठ्य विषय वस्तु को स्पष्ट करता है, साथ ही छात्र को एक तथ्य बिंदु से दूसरे तथ्य बिंदु, मतलब एक पैराग्राफ से दूसरे पैराग्राफ की ओर भी ले जाता है। इसके महत्व पर प्रकाश डालते हुए रेमांड महोदय लिखते हैं, आरंभ या अंत में प्रश्न पूछना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि पाठ के विकास में। अब हम इसको उदाहरण द्वारा समझते हैं विकासात्मक प्रश्न को। मान लीजिए अगर आप पाठ पढ़ा रहे हैं जिसका नाम है भारत, तो हम भारत नामक पाठ को पढ़ाने के क्रम में क्या विकासात्मक प्रश्न हो सकता है, तो हम कर सकते हैं, आप भारत के नक्शे में देख करके भारत की स्थिति को मालूम कीजिए। दूसरा हो सकता है, भारत के समुद्र तटीय राज्यों के नाम बताइए। तीसरा प्रश्न कर सकते हैं विकासात्मक प्रश्न, भारत के पड़ोसी देशों के क्या क्या नाम हैं बताइए। इस प्रकार से ये जो प्रश्न किया गया विकासात्मक प्रश्न था। अब प्रश्नों का तीसरा प्रकार है जिसका नाम है विचारात्मक प्रश्न। यह छात्रों के मस्तिष्क को जागृत करने के लिए, विचारणीय बनाने के लिए और क्रियाशील बनाए रखने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। लेकिन यह प्रश्न उसी दशा में किया जाना चाहिए जब शिक्षक यह देखे कि छात्रों का जो मन है वह ध्यान है इधर उधर भटक रहा है, तभी इसका प्रयोग करना चाहिए। इस प्रश्न के पूछने का मुख्य उद्देश्य है छात्रों के ध्यान को पाठ पर केंद्रित रखना तथा उन्हें क्रियाशील बनाए रखना। इसका प्रयोग इसीलिए किया जाता है। इसमें जो प्रश्न सूचक शब्द होना चाहिए शिक्षक के मुंह से, वह होना चाहिए क्या परिणाम हुआ, क्यों, कैसे आदि प्रश्न सूचक शब्दों का प्रयोग शिक्षक के मुंह से विचारात्मक प्रश्न में होना चाहिए। ये जो प्रश्न होते हैं इसके महत्व पर प्रकाश डालकर ऑस्टिन महोदय लिखते हैं, वे स्फूर्ति और उत्साह प्रदान करते हैं, वे विचार और कार्य की दिशाओं का सुझाव देते हैं। उदाहरण, अगर हम बालक को पढ़ा रहे हैं अकबर की राजपूत नीति, तो हम पूछेंगे कि बच्चों अकबर ने राजपूतों से कैसा संबंध स्थापित किया। दूसरा प्रश्न कर सकते हैं, अकबर ने किन राजपूत शासकों से अपने वैवाहिक संबंध स्थापित किए। तीसरा प्रश्न कर सकते हैं, अकबर की इस राजपूत नीति का क्या परिणाम हुआ। इस प्रकार से सब जो प्रश्न मैं किया यह क्या प्रश्न है, विचारात्मक प्रश्न है। अब हम प्रश्नों के चौथे प्रकार पर आते हैं जिसका नाम है समस्यात्मक प्रश्न, समस्या प्रश्न। यह इसका प्रयोग शिक्षक को या प्रारंभ में करना चाहिए तो मध्य में करना चाहिए। अगर जरूरत पड़ा
तो दोनों स्थितियों में इसका प्रयोग किया जा सकता है, जिसका छात्र जो है सो चिंतन करने के बाद, मनन करने के बाद इसका जवाब देता है, जिसके लिए शिक्षक को छात्रों को कुछ समय देना चाहिए, क्योंकि यह जो है सो छात्रों को क्रियाशील बनाए रखने के लिए किया जाता है। जैसे अगर हम द्वितीय विश्व युद्ध अगर पढ़ा रहे हैं, हम प्रश्न कर सकते हैं कि यदि अमेरिका परमाणु बम जापान के सबसे बड़े शहर टोक्यो पर गिराया तो क्या परिणाम होता? हम पूछ सकते हैं यदि अमेरिका द्वितीय विश्व युद्ध में भाग नहीं लेता तो क्या परिणाम होता? हम पूछ सकते हैं कि अमेरिका अगर युद्ध में हार जाता तो क्या परिणाम होता? तो इस प्रकार से जो प्रश्न किए वह चिंतन कराने वाला था, मनन कराने वाला प्रश्न था, इसलिए इसका नाम था समस्यात्मक प्रश्न। अगला है प्रश्नों के प्रकार में, उसका नाम है बोध प्रश्न, कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस। यह संपूर्ण पाठ जब खत्म हो जाता है, पूरा पाठ जो पाठ हम पढ़ा रहे हैं उस पूरा पाठ जब खत्म हो जाता है तब इसका प्रयोग किया जाता है। वैसे इसका प्रयोग पाठ के बीच में भी किया जा सकता है। यह साधारणतया सोपान के अंत में होता है, हर एक पैराग्राफ। जैसे अगर हम मिट्टी पढ़ा रहे हैं तो मिट्टी के प्रकार बता दिए, तो मिट्टी में विभिन्न प्रकार है, जलोढ़ मिट्टी खत्म कर दे तो जलोढ़ मिट्टी के बारे में पूछेंगे। अगर हम मरुस्थलीय मिट्टी पढ़ा दें तो मरुस्थलीय मिट्टी से फिर प्रश्न कर लेंगे। उसके बाद अगर हम काली मिट्टी पढ़ा रहे हैं तो काली मिट्टी पढ़ा लिए तो काली मिट्टी से प्रश्न करेंगे। इसलिए सोपान के अंत में इसका प्रयोग किया जाता है। यह प्रश्न जो होता है छात्र के समझ की जो क्षमता उसकी जांच करने के लिए किया जाता है, जिससे कि शिक्षक अपनी शिक्षण क्षमता का भी पता लगाता है और शिक्षक इसकी मदद से पाठ को दोहरा पाता है, दोहराने में इसे मदद मिलता है। इस प्रकार से यह दोनों की परीक्षा होती है, छात्रों की समझ की जांच की और शिक्षक के शिक्षण की सफलता संतुष्टि का। इसके महत्व पर प्रकाश डालते ऑस्टिन महोदय लिखते हैं, वे शिक्षक के शिक्षण और बालकों के सीखने का परीक्षण करते हैं। उनसे शिक्षक को यह पता लगता है कि बालकों ने क्या सीखा है। जैसे अगर शिक्षक सिकंदर और पोरस नामक पाठ अगर पढ़ा रहा है तो शिक्षक प्रश्न करेगा, सिकंदर ने भारत पर आक्रमण क्यों किया? दूसरा प्रश्न करेगा, पोरस ने युद्ध क्यों किया? तीसरा प्रश्न किया जाएगा, सिकंदर ने हारे हुए पोरस के साथ कैसा व्यवहार किया? ये सब जो प्रश्न है यह क्या प्रश्न है? बोध प्रश्न है। अब अगला हम आते हैं प्रश्नों के प्रकार में, उसका नाम है तुलनात्मक प्रश्न। ये जो होता है यह दो तथ्य, जैसे अगर हम अम्ल पढ़ा चुके और क्षार पढ़ा रहे हैं तो अम्ल और क्षार को स्पष्ट करने के लिए, अगर हम पढ़ा रहे हैं दूसरे घटना को तो दो घटनाओं की स्पष्ट करने के लिए, दो विचारों को स्पष्ट करने के लिए, जैसे बौद्ध की नीति और जैन धर्म की नीति, तो हम दो घटनाओं दो तथ्यों को अंतर को बताने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। इसके माध्यम से शिक्षक जो होता है दो घटनाओं दो तथ्यों में क्या करता है? समानता को बताता है या असमानता को स्पष्ट करता है। इसका प्रयोग पाठ के मध्य में होता है, लेकिन जरूरत पड़ा तो यह प्रारंभ में भी किया जा सकता है। यह विज्ञान तथा सामाजिक विज्ञान में इसका विशेष महत्व है। जैसे अगर शिक्षक पढ़ा रहा है अम्ल और क्षार पाठ तो पूछ सकता है कि अम्ल के क्या क्या गुण हैं, क्षार के क्या क्या गुण हैं, अम्ल और क्षार में क्या अंतर होता है। यह क्या है? तुलनात्मक प्रश्न था। अब अगला प्रश्नों का प्रकार है पुनरावृत्ति प्रश्न। यह जो प्रश्न होता है इसका उद्देश्य होता है शिक्षक द्वारा पाठ को हम दोहरा दें, फिर से हम पूरा शुरू से लेकर अंत तक दोहरा दें इसके द्वारा, इसलिए संपूर्ण हिस्से से इसमें प्रश्न को रखा जाता है। यह जो होता है शिक्षक द्वारा उसी स्थिति में वही प्रश्न करना चाहिए जिसका वह कक्षा में अपनी घंटी में बता चुका है।
उसी प्रश्न का इसमें इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे अगर हम मिट्टी पढ़ा रहे हैं और पढ़ा चुके अपनी घंटी में, तब हम पूछेंगे कि मिट्टी के प्रकार बताइए, जलोढ़ मिट्टी के गुण बताइए, काली मिट्टी में कौन कौन से पौधा उगते हैं। ये सब जो है क्या है, पुनरावृत्ति प्रश्न। संपूर्ण पाठ से हम जब प्रश्न का निर्माण करते हैं। इस प्रकार से आज हमने प्रश्नों के प्रकार को देखा। धन्यवाद।